नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर, अब एमएसपी पर होगी दलहन तिलहन की खरीदी, ऐसे होगा पंजीयन। राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन फसलों के खरीदी की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बता दें कि 222 केंद्र तैयार राज्य में उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित कर दिए। खरीफ सीजन के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण की बढ़ावा मिलेगा। इस छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरों से संपत्तियों के दाम औसतन 20% तक बढ़े। राज्य सरकार ने प्रदेश में संपत्तियों की बाजार दरों को लेकर प्रशासनिक सुधार किए। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में प्रभावी हो गई है। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुए इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को पारदर्शी, तार्किक और जनसुलभ बनाना है। मंत्री केदार कश्यप की माता का निधन, सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप के लिए आज की सुबह दुखद खबर लेकर आई। दरअसल मंत्री केदार कश्यप की मां मनकी देवी कश्यप का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वह बीमार थी और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और कल सुबह उनका निधन हो गया। मंत्री केदार कश्यप ने सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया माध्यमों से परिवार और जनता को इस दुखद घटना की जानकारी दी। उन्होंने अपना माता पिता के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन सादगी और परिवार के प्रति समर्पण का उदाहरण था। रेलवे स्टेशन से घर घर तक छत्तीसगढ़ में शुरू होगा पोलियो महाअभियान। 23 दिसंबर तक हर बच्चे तक पहुंचेगी सुरक्षा की खुराक। छत्तीसगढ़ में आज से पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 23 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को पोलियो मुक्त बनाए रखना और 0 से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए। भिलाई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा, 25 से 29 दिसंबर तक लगेगा दिव्य दरबार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम के समीप किया जाएगा। 5 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का आयोजन सेवा समर्पण समिति दुर्ग के तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कथा स्थल पर लगभग 100 से अधिक समाजों द्वारा भव्य स्वागत द्वार लगाए जाएंगे, जिनमें समाज प्रमुखों के चित्रों के साथ सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। रायपुर में पहली बार आयोजित होगा कैरावैन फेस्ट, युवाओं के बीच बनेगा आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई आयाम देने की दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में कैरावैन फेस्ट का आयोजन 22 दिसंबर 2025 को अर्नियम रिसोर्ट, मनाबस्ती, मना तूता रोड, रायपुर में किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रायोजन में तथा ओवरलैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न होगा। इस आयोजन की थीम है अ शार्ट जर्नी इन टू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलने वाले इस विशेष फेस्टिवल में एडवेंचर, नेचर और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कैरावैन फेस्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को कैरावैन टूरिज्म, कैंपिंग और अनुभवनात्मक यात्रा के एक नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं नाइट कैंपिंग, स्टार गेजिंग, बॉलीवुड म्यूजिक और स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। इस छत्तीसगढ़ में छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति को मिलेगी नई गति। एसएसआईपी के लिए 5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति।
जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और युवाओं के उद्यमशील विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा छात्र, स्टार्टअप एवं नवाचार नीति यानी कि SSIP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि विभागीय बजट में पूर्व से प्रावधानित थी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मेट्रो परियोजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल यह काम प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले समय में इसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत में मेट्रो नेटवर्क विस्तार में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा। इस छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 पर बवाल, चयन सूची में धांधली के आरोप, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिले अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के परिणाम जारी होने के बाद विरोध तेज हो गया। चयन सूची में नाम नहीं आने वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को बड़ी संख्या में आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने अपनी बात रखी। हालांकि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि भर्ती पूरी तरह नियमानुसार हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश में 5967 आरक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणबीर मरहास का भी इस्तीफा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार के विधि के प्रतिनिधित्व से जुड़े महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के इस्तीफे के बाद अब अतिरिक्त महाधिवक्ता रणबीर सिंह मरहास ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दोनों वरिष्ठ विधि अधिकारियों के इस्तीफे के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य सरकार महाधिवक्ता कार्यालय में व्यापक रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में हत्या, बांग्लादेशी समझकर लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, मचा बवाल। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक युवक की केरल में बांग्लादेशी होने के शक में बेरहमी से पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान रामनारायण बघेल के रूप में हुई है, जो शक्ति जिले के करही गांव का निवासी था। वह मजदूरी की तलाश में करीब एक सप्ताह पहले केरल के पलक्कड़ जिले गया था। जानकारी के अनुसार रामनारायण बघेल पलक्कड़ में काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पहचान कर सवाल उठाते हुए उसे बांग्लादेशी बताकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने बेरहमी से युवक की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद केरल पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कई जिलों के बदले जा सकते हैं एसपी, जानिए कब तक जारी होगी आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर के बाद अब आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बार तबादला सूची में कुछ जिलों के एसपी के भी नाम हो सकते हैं। अब आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की प्रदेश में चर्चा चलने लगी है। खबर इस बात की है कि इस महीने की आखिरी तारीख तक आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर सूची जारी हो सकती है। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक में इसकी चर्चा जोरों पर है। धर्मांतरण विवाद पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, इस समस्या के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता अधिवेशन में शनिवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मंच से बोलते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में धर्मांतरण के बाद हुई हिंसा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण जैसी समस्याएं नहीं है। रमन सिंह के शासनकाल में विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित हो चुका था और यह मामला राष्ट्रपति भवन में लंबित है। उन्होंने कहा कि एक बार भी विधेयक पारित होने के बाद इस विषय पर दोबारा नया विधेयक नहीं लाया जा सकता। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की बड़ी कार्रवाई, जुआरियों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी को कर दिया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर है। यहां एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा जिले के करताला थाने में पदस्थ थे। इन पर जुआरियों को संरक्षण देने का आरोप है। एसपी के इस एक्शन के बाद जिले की पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने करताला थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा को शुक्रवार यानी कि 19 दिसंबर को निलंबित कर दिया। वर्मा को ड्यूटी में लापरवाही, काम में कोताही, मनमानी और संदिग्ध कार्य प्रणाली के आरोप में निलंबित किया गया। निलंबन के दौरान वर्मा कोरबा में पुलिस लाइन में अटैच रहेंगे।
अब मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों पर रहेगी सीधी डिजिटल नजर। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया। अब तक यह व्यवस्था प्रदेश के 7 जिलों में लागू थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की नियमितता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। विद्या समीक्षा केंद्र ऐप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षक और विद्यार्थी समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पढ़ाई का माहौल मजबूत होगा। इस सड़क को बनाए जश्न का अड्डा, रायपुर में बर्थडे सेलिब्रेशन और स्टैंडबाजी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने पिछले 11 महीनों में सड़क पर स्टैंडबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और सार्वजनिक मार्गों पर बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान कुल 12 प्रकरणों में 66 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर केक काटकर यातायात बाधित करने के 8 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11 दोपहिया व 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। इसी तरह स्टैंडबाजी कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों पर 3 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 7 4 पहिया तथा 1 बुलेट वाहन जब्त किया गया। व्हाट्सएप कोडवर्ड और सीएम हाउस तक पहुंचे छत्तीसगढ़ के कोयला शराब घोटाले में खुली सिंडिकेट की परतें, ब्यूटी यानी चेतनी बघेल। छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब दोनों ही घोटालों में व्हाट्सएप और कोडवर्ड ने कई किरदारों की परतें खोल दी। शराब घोटाले में बिग बॉस ग्रुप, जिसमें शामिल कोड बिट्टू यानी चेतनी बघेल, केस के लिए समान जैसे कोड थे। वहीं कोयला घोटाले में शामिल सिंडिकेट ने पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए व्हाट्सएप पर पाल, दुर्गे, वीकली, टावर और जुगनू नाम से ग्रुप बनाए गए थे। बातचीत में कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। गिरा या इन का मतलब होता था कि पैसा आ चुका है। एप्स्टीन फाइलों की 70 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स समेत ये दिखे ट्रंप प्रशासन पर प्रेशर। अमेरिका की कुख्यात जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के जारी होने का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अमेरिकी राजनीति और आम जनता की निगाहों इन फाइलों पर टिकी है। इसी बीच हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स सदस्यों ने एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़ी तस्वीरों का एक और सेट सार्वजनिक किया है। वह पूरी फाइलें शुक्रवार रात 11:59 तक जारी होने की उम्मीद है। वह कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि फाइलों के सामने आने के बाद वे अमीर और ताकतवर लोग जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे, जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण को छिपाने में भूमिका निभाई है। इस शनिवार के बाद 8 दिन स्कूल रहेंगे बंद, बच्चों के बीच खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा की है। इससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वह कुल मिलाकर स्कूल 8 दिन बंद रहने वाले। सरकारी के अलावा प्राइवेट स्कूल में भी छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शीतकालीन छुट्टियों का नोटिफिकेशन कुछ महीने पहले जारी किया था। जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इस अवधि में विद्यार्थियों को कुल 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस साल के अंत में महंगा होने वाला है सफर, 26 दिसंबर से बढ़ेंगे ट्रेन टिकट के दाम, जाने कब कितने रुपये देने होंगे। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में बदलाव की घोषणा की, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। हालांकि रेलवे ने इसे किराया वृद्धि नहीं बल्कि किराए का युक्तिकरण बताया। वह छोटी दूरी और रोजमर्रा के यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं अब थोड़ी महंगी होंगी। रेलवे के नए नियमों के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोच में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। ऐसी श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया गया है। रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफर कार्यक्रम में हुए शामिल सीएम साय, वरिष्ठ कलाकारों और निर्माताओं का क्या सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्जवल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि छॉलीवुड की सशक्त नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने निगम के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश अवस्थी
का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन न केवल छत्तीसगढ़ी सिनेमा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को सुबह के समय कुहासा छाया रह सकता है। वह शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। इस छोली उड़ की नई उड़ान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया फिल्मकारों का सम्मान। चित्रोपला फिल्मी सिटी से मिलेगा नया मुकाम। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा मोना सेन भी मौजूद रही। खेरागढ़ में खनन परियोजना के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन। गांव में कंपनी समर्थकों की एंट्री बंद। जी हां, सिंडी क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन और सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पंडरिया बिचारपुर भाटा में आयोजित ऐतिहासिक किसान महापंचायत ने साफ संदेश दे दिया है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अधिकार, अस्तित्व और जमीन बचाने की आर पार की जंग बन चुका है। इस विशाल महापंचायत में 55 गांवों से 5 से 6 हजार किसान और ग्रामीण उमड़े। में खास बात यह है कि करीब 2000 महिलाएं भी आंदोलन की अगुवाई करती नजर आई। किसानों का यह जनसैलाब कह रहा है कि वे किसी भी कीमत पर खनन परियोजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 महीने में पैसा दोगुना। जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी। लालच पड़ा भारी। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर जिले में 1.5 महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी करने का लालच देकर 65,18,400 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भानु प्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जैविक खाद के प्रचार प्रसार की आड़ में लोगों को निवेश के लिए झांसा देता था। वह पीड़िता कामेश्वरी नाग ने थाना भानु प्रतापपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। वर्ष 2023 में उसकी पहचान आरोपी विनोद कुमार पांडे से हुई थी। आरोपी ने खुद को WFT कंपनी का संचालक बताते हुए दावा किया कि कंपनी में निवेश करने पर मात्र 1.5 महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। आरोपी ने न केवल प्रार्थी बल्कि अन्य लोगों को भी कंपनी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने खाते में पैसा जमा कराने का दबाव बनाया। इस तरह उसने प्रार्थी सहित अन्य निवेशकों से कुल 65,18,400 रुपए की रकम लेकर धोखाधड़ी की। चाहिए तैयार। इस दिन से आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर। यहां के लोगों को मिलेगा लाभ। जब बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने बिल्हा ब्लॉक के 2 ग्राम रहंगी और मोड़ी पारा का दौरा कर शिविर में मिल रहे समस्याओं और इनके निराकरण की फील्ड स्तर पर समीक्षा की। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और इनके निराकरण के निर्देश दिए। नकली दवा रैकेट का बड़ा खुलासा। कारोबारी के घर FDA की रेड। 50 लाख की दवाइयों की जब्ती। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में दवाओं के एक बड़े अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक खेमराज बानी के घर पर छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपए की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां जब्त की है। जब्त दवाओं की मात्रा लगभग 200 कार्टून बताई जा रही है, जिन्हें ट्रक में भर कर ले जाएंगे। FDA के अनुसार कारोबारी ने ये दवाइयां अपने घर के 3 अलग अलग कमरों में छिपा कर रखी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।